नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज इस योग पखवाड़ा के 5वें दिन पर आप सभी का स्वागत है। कल योग निद्रा जो हम कर रहे थे उस पर जो रिलैक्सेशन पार्ट था वहां तक हम गए और उसके बाद बैटरी फिनिश होने के कारण वो इंटरप्ट हो गया, बीच में ही छूट गया था। तो उसको हम अपने अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि कब हम योग निद्रा और करने वाले हैं और हम उसको फिर से करेंगे। तो चलिए आज के सेशन के लिए लूजनिंग एक्सरसाइज और आज जो करने वाले हैं पूरे स्टैंडिंग सीरीज के आसन ही करेंगे हम। खड़े होके करने वाले आसन, फिर प्राणायाम और ध्यान। दोनों हाथ घुटने पर रखें, कंधा पीछे की तरफ रोल, दोनों घुटना हाथ पर और सामने देखें, आंखें बंद। पूरा ध्यान सांसों पर। किसी भी प्रकार का तनाव अपने शरीर पे ना दें और ना ही मन पे दें। हर आने वाली जाने वाली सांस जो आपके नाक के माध्यम से पूरे छाती पे फैल रही हैं और शरीर पे संचरित हो रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं, उस पर ध्यान दें। साथ ही साथ शरीर से होकर फिर से फेफड़े में आकर वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नेचर पे वापस जा रही हैं, प्रकृति में वापस जा रही हैं। ध्यान दें। अब 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथ आपस में रगड़े गर्म करें। आंखों के ऊपर ले जाएं दोनों हाथ। धीरे से आंख अपने हाथों पर खोलें। चलिए पहले हेड एंड नेक वर्कआउट। दोनों हाथ घुटने पर, सांस लेते हुए ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Inhale up, exhale down. Inhale up and exhale down. सामने देखें। अब लेफ्ट साइड, पीछे देखें। चेंज, राइट साइड, फिर बाएं साइड, दाहिने साइड, बाएं, दाएं,
दाहिने साइड, बाएं साइड, दाहिने साइड। अब धीरे से सामने देखें। अब इसी को साइड में सामने देखें सीधा, इस तरीके से सामने देखते रहें और कोशिश करें कि आपका कान, ईयर शोल्डर से टच हो जाए, बट शोल्डर लिफ्ट नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं। इनहेल अप, एक्सहेल, 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 inhale up, exhale, inhale up, exhale, inhale up, exhale, inhale up, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale. धीरे से रिलीज। अब रोटेशन हेड एंड नेक के लिए, गर्दन और सिर के लिए 1 2 फ्री मूवमेंट, कोई टाइटनेस नहीं। 3 4 and 5। सीधा देखें और रिवर्स। 5 4 3 2 and 1। स्ट्रेट बैक। अब यहाँ पे हम अपर बैक, नेक और शोल्डर को स्पेसिफिक वर्कआउट देते हुए इसको गर्म करेंगे। तो चलिए, दोनों हाथ पहले सामने रखें, एल्बो और हैंड्स को पूरा स्ट्रेट। इनहेल एंड एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Side open। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज। ये हुआ जस्ट फ्री करने के लिए एल्बो से। अब यहाँ पे आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ एंड रोटेशन विद अपर बैक नेक स्ट्रेंथ। ओपन हैंड शोल्डर लेवल, इस तरीके से प्रेस फिंगर एंड पाम दोनों साइड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका पेट पूरा टाइट और आपका बैक स्ट्रेट होगा, कमर सीधी होगी। दोनों हाथ इस तरीके से, जैसे दोनों साइड, आपके दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट में अगल बगल में कोई दीवार आपके तरफ आ रही है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। इस तरीके से इसको सीधा करके रखें। बैक स्ट्रेट, मेंटेन हियर। 7 6, सिर्फ ऐसे रखना है, ना कोई मूवमेंट, ना कोई भी हलचल। 3 2 and 1। अब यहाँ पर सिर्फ कंधे से जो रोटेशन होगा, जो भी मूवमेंट स्टार्ट होगा, वो कंधे से स्टार्ट होगा। देखिए कैसे करना है और साथ साथ करें इस तरीके से सामने की तरफ रोटेट। 1 2, हाथ वैसे ही रहेगा प्रोटेक्ट करते हुए दीवार से। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। मेंटेन प्लीज। अपर बैक नेक शोल्डर गर्म हो रहा होगा, वार्म होगा और हल्का सा दर्द भी स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि हम हाथ इसी तरीके से ग्रेविटी के अगेंस्ट मेंटेन करके रख रहे हैं। अब इसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएंगे। घुमाएं प्लीज। 12
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, smiling face, 3, 2 and 1. मेंटेन, हाथ नीचे नहीं करें, इस तरीके से प्रेस, रिलैक्स, मेंटेन, टमी टाइट, लिफ्ट हैंड लाइक नमस्ते इन योर हैंड, ऊपर खींचें, ऊपर खींचें, जो वार्म हुआ है कंधा उसको पूरा ऊपर स्ट्रेच करें, स्पाइन स्ट्रेच करें, पेट टाइट रखें। अब धीरे से रिलीज। ये हुआ अपर बैक नेक शोल्डर वर्कआउट। अब इसी में थोड़ा सा स्पाइन को भी ट्विस्ट करेंगे। उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे और आसनों को करेंगे। तो देखिए करना कैसे है, चलिए खड़े हो जाएं। अब देखें दोनों पैर एक साथ हैं। राइट हैंड इस तरीके से उठाना है। टर्न योर पाम अपवर्ड, स्ट्रेच, ऊपर की ओर खींचे। दूसरा हाथ इस तरीके से सीधा रहेगा और लटकते हुए, कोई मूवमेंट या उसको बॉडी से टच नहीं होने देंगे। अगर वो है मूव होता है उसे इजीली होने दें। स्ट्रेच पूरा राइट साइड, इस तरफ की बॉडी ऊपर खींचते जाएं, खींचते जाएं। पैर, दोनों पैर पर वजन बराबर रहेगा। अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाते जाएंगे और सामने देखेंगे, ना ही सामने झुके ना पीछे, सिर्फ साइड वे, साइड झुकना है। मेंटेन, हर एक्सेल में हम नीचे जाते जाएंगे, जहाँ पे हमारी पूरी राइट साइड बॉडी स्ट्रेच हो रही है और एब्डोमिनल एंड वेस्ट एरिया, कमर पे कंप्रेशन हो रहा है। इस आसन को कहा जाता है अर्धकटी चक्रासन। मेंटेन, 10 more breath to go. 10, 9, 8, 7, 6, हाथ सीधा, 5, 4, 3, 2 and 1. कम अप, स्ट्रेच अप, पूरा ऊपर उठाएं, फिर से स्ट्रेच करें, फील करें एब्डोमेन, स्पाइन पूरी, और धीरे से कंधे के लेवल में लाएं हाथ, पाम फेसिंग अपवर्ड है अभी भी देखें। अब डाउनवर्ड एंड रिलीज। ये इसका सही सीक्वेंस होता है क्योंकि आपके शोल्डर, एल्बो सारे प्रॉपर मूवमेंट के साथ जाएं और सही अलाइनमेंट में जाएं। नाउ लिफ्ट, दूसरा हाथ, टर्न अपवर्ड योर पाम, धीरे से ऊपर स्ट्रेच, पूरा ऊपर खींचे। इस बार लेफ्ट साइड बॉडी स्ट्रेच होगी, पूरा ऊपर खींचते जाएं, ऊपर खींचते जाएं, ऊपर खींचते जाएं, ऊपर खींचते जाएं। अब राइट साइड डाउन, दूसरा हाथ लटकता रहेगा रिलैक्सिंग वे में, आरामदायक स्थिति में। गो डाउन। इस बार पूरी लेफ्ट साइड बॉडी स्ट्रेच हो रही है, ध्यान दें आप भी पूरी बॉडी फील करें। और राइट साइड कंप्रेशन, श्रिंक हो रहा है। मेंटेन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब धीरे से वापस आए, स्ट्रेच, ऊपर खींचे खींचे, शोल्डर लेवल पे हैंड, पाम फेसिंग अभी भी अपवर्ड, अब डाउनवर्ड, देन रिलीज। इस तरीके से अर्धकटी चक्रासन। अब अगले आसन के लिए तैयार हो जाए। जस्ट कटी चक्रासन, कटी मीन्स कमर, हिप। अब उसको ट्विस्ट करना है हमको।
तो उसके लिए दोनों पैर के बीच 1.5 फीट डिस्टेंस, 1.5 फीट का दूरी रखें और दोनों हाथ फिर से ओपन कंधे के लेवल में, शोल्डर लेवल पे। राइट हैंड से लेफ्ट कंधा आपको पकड़ना है और लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, उसको सामने की ओर दूसरे हाथ से सपोर्ट करके राइट हैंड से फिर से खींचना है और राइट हैंड अपने जगह पर लेफ्ट कंधे पर रख लें। अब देखें, जो टोज है, पैर को देखें, दोनों पैर सामने की तरफ है। ये ऐसे ट्विस्ट नहीं होगा या ऐसे ट्विस्ट नहीं होगा जब हम साइड ट्विस्ट करेंगे। ये एक बार फिक्स हो गया, मतलब मान के चलें कि यहाँ पे गोंद में हम खड़े हो गए हैं और वो फिक्स हो गया है। तो इस तरीके से सिर्फ कमर से रोटेट होगा हमारा बॉडी और हम पीछे जो टारगेट रहेगा, जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलती जाएगी, वो करते जाएंगे। तो चलिए, इनहेल, स्ट्रेट बैक, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड से कमर से रोटेट होते होते पूरा पीछे ट्विस्ट, पीछे की ओर देखें और धीरे से अपने राइट एड़ी को देखें, मेंटेन। जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं, आपके बॉडी पीछे की ओर ट्विस्ट होती जा रही है और रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, जो पाल्स रिब हम कहते हैं, उस पे आपको फील हो रहा होगा, मसल्स पे, एब्डोमेन पे फील हो रहा होगा, उसे ध्यान दें। पैरों का डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, पेट अंदर की ओर जाता जाएगा और नी, काफ मसल पूरा महसूस करें, घुटने पर, पिंडले पर महसूस करें। 7 more breath to go. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Just rotate your head front, सामने की ओर देखें और आपके बॉडी इसी तरीके से मेंटेन। यहाँ पे आप अपने पूरे गर्दन को फील करें, गर्दन की मांसपेशियां को फ्री करें। अब धीरे धीरे पूरी बॉडी सामने की ओर वापस। दोनों हाथ कंधे के लेवल पे ओपन करें। अब दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर और राइट हैंड पीछे से लेफ्ट साइड से सामने आएगा। फिर से पकड़ेंगे, देखिए, एक साथ करेंगे। अभी भी पैर का पोजीशन वही है। इनहेल, सांस लें और सांस छोड़ते हुए कमर से वेस्ट से रोटेट होते जाएं, पीछे ट्विस्ट और अपोजिट साइड हील। इस बार हम अपने लेफ्ट एड़ी को देखेंगे, मेंटेन। फिर से रिब्स पर महसूस करें, पसलियों पर फील करें। 7, 6, 5, 4, 3, 2. पूरा रोटेट, पैर मुड़ेगा नहीं। नाउ रोटेट हेड एंड नेक, सामने की ओर देखें, आपकी बॉडी वही रहेगा। अब धीरे से सामने, ओपन हैंड शोल्डर लेवल एंड रिलीज। तो इस तरीके से ये 2 सिंपल आसन है जो कि आपको साइड स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग हुआ। अब बैकवर्ड बेंडिंग में कैसे करना है वो देखें। अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए फिर से हमारे पैरों के बीच की दूरी 1 फीट से 1.5 फीट तक होगा, 1 से 1.5 फीट तक का। इस तरीके से दोनों हाथ, ये अंगूठा जो है वो कमर के पीछे इस तरीके से रखेंगे और प्रेस, जस्ट लंबर एरिया। आप इसको धीरे धीरे ऊपर तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ लंबर पे लेकर जाएंगे। और इस तरीके से L4 L5 के साइड में पेरा स्पाइनल, वहां पे हम रखकर हिप को सामने की ओर धक्का देंगे और अंगूठे से सामने धक्का देना है और पीछे रोटेट बॉडी, इस तरीके से पीछे की ओर रोटेट लेकर जाएंगे एंड मेंटेन नॉर्मल ब्रेथ।
सांसें नॉर्मल रहेगी। यहाँ पर आप आँख खुला भी रख सकते हैं या बंद रख सकते हैं, या आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रखें। 7 6 5 4 3 2। अब धीरे से सामने सामने देखें, नीचे देखें और रिलैक्स। ये हुआ अर्ध चक्रासन। अब हम करने वाले हैं एक लास्ट स्टैंडिंग आसन जो कहलाता है डांसिंग पोज, नटराज आसन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हम एक पैरों पर खड़े होने की प्रैक्टिस ज़्यादा हमारी नहीं रहती है, तो इसलिए उसको आप वॉल सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, दीवार के सहारे के साथ। तो कैसे करें देखें। दोनों पैर हम फिर से एक साथ रखेंगे इस तरीके से, दोनों घुटना भी एक साथ रहेगा। अब मैं इसको साइड से कर रहा हूं और मान के चले मेरे सामने दीवार है, या मैं अगर उल्टा खड़ा होता हूं तो दीवार और मेरे बीच की दूरी, मेरे पैर के बीच की दूरी 2 फीट है। अब पैर पीछे से मैं यहाँ पर, आपका जो हाथ का डायरेक्शन है, हम जनरली क्या करते हैं इस तरीके से बाहर के साइड पकड़ते हैं, लेकिन आपको बाहर का साइड ना पकड़ के अगर आप उसी में अंदर तरफ से, आपका जो पैर है वो अंदर तरफ से पकड़े और 4 फिंगर 4 उंगली से पकड़े और अंगूठा बाहर रखें, तो ये आपका एनाटॉमिकल पोज बिल्कुल सही होगा। और हल्का सा घुटना, नीचे वाले पैर का घुटना आप बेंड कर सकते हैं या स्ट्रेट कर सकते हैं, वो भी आप अपने हिसाब से चूज कर लें, बट पोजीशन सही होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम पीछे पैर खींचते जा रहे हैं, यहाँ पे हम जल्दी गिरेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास दीवार के सपोर्ट है। अब धीरे धीरे उठाते जाएं और हाथ इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा पैरों के साथ। अगर आप विदाउट सपोर्ट करना चाहें देन मेंटेन लाइक दिस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। फिर से सपोर्ट ले लें ताकि आप इधर उधर डगमगाएंगे या गिरेंगे उससे अच्छा है आप बिगनर हैं तो धीरे धीरे जाएं। अगर आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करने वाले हैं तो डायरेक्ट जाकर डायरेक्ट आ सकते हैं। यही हम दूसरे साइड से करेंगे। दोनों पैर एक साथ, फिर से मैं दीवार का सपोर्ट दिखा रहा हूं यहाँ पे और ले भी रहा हूं। पैर घुटना पीछे से मोड़, हम ये करेंगे कि बाहर से पकड़ें, इसको फिर से आप अंदर साइड से पकड़ें और अंगूठा ऊपर 4 फिंगर से आपको फिट को पकड़ना है। ध्यान दें। अब धीरे धीरे लिफ्ट कोशिश करें, हाथ सामने स्ट्रेट, और मुद्रा एडॉप्ट कर ले ताकि थोड़ा आर्टिस्टिक भी लगे देखने में। मेंटेन 8 7 6 5 4 3 2। मैं भी डगमगा गया था और उसको फिर धीरे से नीचे रख लें। तो चलिए, ये 4 आसन हुए। पहला आसन था कौन सा? साइड स्ट्रेचिंग, जिसपे अर्धकटी चक्रासन। दूसरा कटी चक्रासन। तीसरा अर्ध चक्रासन जो हम पीछे की ओर गए, और ये चौथा 4th वाला था नटराज आसन। इसको आप दीवार का सपोर्ट लेके, और कई बार यह होता है कि हमारी जो मैट होती है, मैट के कारण भी हमारा पोस्चर थोड़ा इनबैलेंस रहता है, हम सपोर्ट बैलेंस नहीं कर पाते अपने फीट से और थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, तो आप उसको फ्लोर पे भी कर सकते हैं, जो गलती मैंने लास्ट में दिखाई। तो चलिए अब हम बैठ प्राणायाम करते हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन।
पद्मासन, सुखासन, जो भी पोस्चर आप एडॉप्ट करना चाहें एडॉप्ट कर लें, बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटने पर रखें। आज हम करने वाले हैं अग्निसार अग्निसार क्रिया और उसके साथ साथ कूलिंग प्राणायाम, जिसमें कूलिंग प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं। तो अग्निसार क्रिया में 2 अग्निसार क्रिया, अंतः और बाह्य, शायद मैंने पहले भी ये क्लास में आपको डिस्क्राइब किया हूं। तो चलिए पहले हम सांस लेंगे पूरा अंदर और सांस को रोक के रखेंगे। उसके बाद जो हमारे अब्डोमिनल मसल्स हैं, पेट की मांसपेशियां हैं, उसको अंदर बाहर मूव करेंगे, लेकिन सांस लेंगे नहीं और ना ही छोड़ेंगे। आप इस तरीके से घुटना पकड़ सकते हैं ताकि आपकी बैक स्ट्रेट हो और पेट ढीला हो जाए। रेडी? देखें एक बार। अब मैंने सांस रोक लिया है। अब मूवमेंट पूरा सांस छोड़ लिया है। तो इस तरीके से आप 20 बार, 15 बार, 10 बार या अपनी क्षमता के अनुसार से जितनी देर तक सांसों को रोक के रखना चाहें रोक सकते हैं। और मूवमेंट, स्ट्रांगली मूवमेंट, अंदर बाहर वो होना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ साथ 2 बार रिपीट करिए। लंबी गहरी सांस भरें। स्टार्ट। रिलैक्स, पूरा सांस छोड़ दें। चलिए एक बार फिर से लास्ट, लंबी गहरी सांस लें, सांसों को रोक लें। स्टार्ट। एंड रिलैक्स। ये हुआ अंतः अग्निसार क्रिया। मीन्स हम सांस लिए, रोके और मूवमेंट किए अंदर लेकर, तो इसलिए अंतः अग्निसार क्रिया। अब इसी को पूरा सांस छोड़ के हम 3 बार रिपीट करेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस लें, सांस करें, पूरा सांस छोड़ दें नाक से, पेट अंदर और सांस रोक लें यहां पर। स्टार्ट। रिलीज। फिर से एक्सेल कंप्लीटली, पूरा छोड़ दे सांस। स्टार्ट। एक बार फिर से पूरा सांस छोड़ दें। वापस रिलैक्स। तो इस तरीके से 3 बार बाह्य अग्निसार क्रिया, पूरे सांस बाहर छोड़कर, सांस को रोककर आपको पूरा पेट का मूवमेंट करना है, वो कहलाएगा बाह्य अग्निसार क्रिया। अब गर्मी, ह्यूमिडिटी जब भी हमको महसूस होती है या हमें अलग अलग प्रॉब्लम जैसे कि बीपी, जो हाइपरटेंशन कहलाता है, तो इस तरीके से हम corresponds to the letter earth. Previous song. तो इस तरीके से हम कूलिंग प्राणायाम भी अपने प्राणायाम में शामिल करते हैं। तो चलिए पहला प्राणायाम है कूलिंग में शीतली। शीतली मीन्स आपको शिथिल कर देना है। आप
बॉडी को, और साथ साथ टंग को बाहर निकाल के, जीभिया को बाहर निकाल के, जीभ को बाहर निकाल के उसको पाइप नुमा संरचना देना है। हर किसी से पाइप नहीं बन पाता है, सिर्फ बाहर जीभ निकल पाते हैं कई लोग, और कई लोग प्रॉपर उसको फोल्ड करके एक शंकु और एक पाइप नुमा संरचना अपनी जीभ में बना लेते हैं। और उसी पाइप नुमा संरचना से आपको सांस अंदर लेना है। हमेशा याद रखें, कूलिंग प्राणायाम में सांस मुंह से अंदर लेना है और नाक से छोड़ना है, ताकि पूरी थ्रोट, पूरे गर्दन वाले हिस्सा आपके कूल होते जाए और आपके बॉडी को लार के साथ जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट होकर आपको ठंडा करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए जीभ बाहर निकालें। मेरा भी शंकु नहीं बनता है, मैं जीभ बाहर निकालूंगा। आपसे अगर होता है आप पूरा उसको शंकु बनाएं, या जीभ से ही सांस अंदर लें ऊपर से। चलिए देखें, मुंह बंद, नाक से छोड़ दें। तो इस तरीके से जीभ बाहर निकालना है, मुंह से सांस लेना है, मुंह बंद करके नाक से छोड़ना है। एक बार फिर से। तो ये हमने 5 बार किए। ऐसा आप 5, 7 या 5-5 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। दूसरा ये हुआ शीतली। अब जो दूसरा प्राणायाम है वो कहलाता है शीतकारी। शीतकारी। अपर टीथ, लोअर टीथ, जो दोनों ऊपर नीचे दो दांत हैं, अपर टीथ और लोअर टीथ, उसके बीचों बीच पूरी जीभ को फैला के रखना है, इस तरीके से बीचों बीच। अब उसके बाद मुंह ऐसे खुला रहेगा और सांस जीभ से बीचों बीच, दांत के बीचों बीच अंदर जाते हुए पूरा थ्रोट में आएगा, गले पे आएगा, फिर नाक से छोड़ देना है। वो पूरा फेफड़े पर ही जाएगा अल्टीमेटली, और उसके बाद नाक से हम सांस छोड़ देंगे। देखिए कैसे करना है। पूरा मुंह से सांस लिए, मुंह बंद किए और नाक से छोड़े। रिपीट करें 4 टाइम। तो ये हुआ शीतकारी प्राणायाम, जिसपे आपको फील हुआ होगा इधर गर्दन पे ठंडक। अब अगला प्राणायाम, इसी में सदंता, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सदंता। दंता मीन्स टीथ, दांत। सदंता मतलब 2 दांत को एक साथ जोड़ के रखना है। अपर टीथ, लोअर टीथ, ऊपर के दांत और नीचे के दांतों को इस तरीके से रखेंगे और ऐसे ही हम सांस लेंगे। देखें, कंटिन्यू, रिपीट 3 more टाइम। रिलैक्स। आफ्टर 3 टाइम रिलैक्स। इसको आप अपनी काउंटिंग के अकॉर्डिंग, अपने समय के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाएं और उसका लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये हुआ अग्निसार क्रिया और उसके बाद कूलिंग प्राणायाम। अब अपने जगह पे सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी। कमर गर्दन सीधी रखें, पेट टाइट, कमर सीधा, दोनों हाथ कोई भी मुद्रा में अपने घुटनों पे रख लें और आंखें बंद। पूरा ध्यान सांसों पर। पेट और छाती को महसूस करें।
सांस लेने और छोड़ने की गति पूरा अपने रेगुलेशन में रखें। सांस लेते समय पेट, छाती फूलता जा रहा है। सांस छोड़ते समय पेट व छाती सिकुड़ते जा रहा है। ध्यान दें, महसूस करें। हर एक मूवमेंट जो आपके पेट और छाती पर सांसों को लेने और छोड़ने से हो रही है, उस पर पूरा ध्यान दें, पूरा ध्यान लगाएं। पूरा ध्यान सिर्फ आपके सांसों पर, सांसों के साथ साथ पेट और छाती के मूवमेंट पर। अब दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अपने छाती के पास ले आएं। ओंकार का उच्चारण करते हुए शांति मंत्र का जाप इस सेशन को फिनिश करने के लिए लंबी गहरी सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आपस में रगड़े, गर्म करें। आंखों के ऊपर ले जाएं दोनों हाथ, आंखों को गर्म करें, चार्ज करें और धीरे से पूरे चेहरे, शरीर का स्पर्श करते हुए दोनों हाथों पर अपनी आंख खोलें। धन्यवाद आप सभी का। आज 1 बजे 50वां सेशन, हमारा 50th सेशन, जो कि इनिग्मा चैप्टर, जो कि हमारा योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों की हमारी छत्तीसगढ़ की टीम है, उनके द्वारा रोज योग, प्राणायाम व प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा और कई अन्य होलिस्टिक मेडिसिन पर भी चर्चाएं चल रही हैं और आपको पूरा बताया जाता है। तो उसका आज 50वां सेशन मेरे द्वारा है 1 बजे। तो कोशिश करें आप सभी इस सेशन में आए और रोज लगातार, मतलब टाइम उसमें अलग अलग सबका दिया रहता है, किसी का टाइम अपने अकॉर्डिंग 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक रहता है। तो डेली अपडेट होता है कि कौन से टाइम पे होना है, तो आप उसको देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं और ये हमेशा चलता रहेगा। पूरा लाभ लेने के लिए आप इसको कंटिन्यू फॉलो करें, क्योंकि हमारे पूरे डॉक्टर्स इंडिया के हर जगह और साथ ही साथ कई अलग अलग देशों में भी रह चुके हैं और रह भी रहे हैं। तो आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो उसके कंटिन्यू करने के लिए, देखने के लिए हमेशा तत्पर रहें और एक टाइम, 1 घंटा, आधा घंटा आप उस पर ध्यान दें। थैंक यू।